हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं लुसेंट का टॉपिक नंबर 5, जिसमें है वैदिक संस्कृति। जो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि आंसर इसका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है क्या है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो इसमें वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था किसका? तंबाकू का। किसका? तंबाकू का है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 6 देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसमें किस नाम से जाना जाता था? शर्मन। शर्मन नाम से जाना जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7 देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किसमें दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद में। इनका आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा इसका है दोस्तों? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो कौन सा कहलाते हैं दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 का आंसर ए। क्वेश्चन 12 देखते हैं, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमें जयंती किस उपनिषद से लिए गए? किस उपनिषद से लिए गए दोस्तों? मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका था पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? कौन सा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सामवेद। क्या है? सामवेद। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। मनु है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 का, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है? गोधन। क्या है? गोधन। इनका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 18 देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसमें मिलता है? 10वीं में। 10वीं में, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? किसकी उपासना था? प्राकृतिक का। प्राकृतिक का, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र, यानी कि आंसर ए हो जाएगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। 22, शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो किस विषय से संबंधित है? ज्योमिति। ज्योमिति से। इसका आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अस्तोमा सदगम्य तामसो या ज्योतिगम्य मृत्योमा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। किससे? उपनिषद से। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। कहाँ बसे थे? पंजाब में। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। इसका सुमिलित कीजिए तो इसका हो जाएगा 25 का, ऋग्वेद का होता है होत्री, और यजुर्वेद का अधर्यु अधर्यु, और सामवेद का उद्गता उद्गात्री उद्गात्री, और अर्थ अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का ए। 25 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 26 में वेदों को अपूर्वरूपीय क्यों कहा गया है? रूप से क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 में वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो इसका है उल्लूक कनद। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। दर्शन के प्रतिपादक है, तो इसका हो जाएगा जेमिनी। आंसर ए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, कौन सा है? तो ये है वादरायण। इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा सोम को समर्पित है? नौमा मंडल। कौन सा? नौमा मंडल। इसका आंसर हो जाएगा सी, नौमा मंडल। और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया परुष्णी नदी का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, परुष्णी नदी के पास। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? किस युग से जुड़ा है? तो इसका आपको हो जाएगा ब्राह्मण युग। किससे? ब्राह्मण युग, यानी कि आंसर ब्राह्मण युग। आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो आंसर हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। कब से? धर्मशास्त्र के काल में। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया गौतम ने। कौन? गौतम ने। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निश से जाने जाते थे कौन थे? स्वर्ण आभूषण। ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? पतंजलि। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा ऋग्वेद का हो जाएगा आपको श्रोत्र एवं प्रार्थनाएं, और आपको यजुर्वेद का हो जाएगा श्रोत्र एवं कर्मकांड, और आपको सामवेद का हो जाएगा संगीतमय स्रोत, और अर्थवेद का हो जाएगा
तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कहाँ पे? सिंधु में। कहाँ? सिंधु में। आंसर हो जाएगा ए, सिंधु में। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, अश्वपति शासक थे कहाँ के? केकय के, केकय के। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, केकय के। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। इसका हो गया बी। क्वेश्चन 44 देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 45 देखते हैं, वैदिक नदी कुभा काउल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 46 देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। इनके आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो ये हो जाएगा आपको अंतरंजी खेरा, अंतरंजी खेरा यानी कि बी, अंतरंजी खेरा। और क्वेश्चन 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका? सामवेद का। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है कौन है? भागवत। कौन है? भागवत। यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 50 देखते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। आंसर हो जाएगा बी, किससे? मीमांसा से। क्वेश्चन 51 देखते हैं, सुमिलित कीजिए। क्वेश्चन 51 सुमिलित कीजिए। क्वेश्चन 51 को सुमिलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 52 देखते हैं, क्वेश्चन 52 में चारक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है चारक नामक? ये इसका हो जाएगा आपको चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 53 देखते हैं, यहाँ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 54 देखते हैं, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा कहाँ? मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद थी। आंसर सी हो जाएगा। वैदिक युग। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, लोकप्रिय शासन प्रणाली थी किसमें? गणतंत्र में। किसमें? गणतंत्र में। आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। आंसर हो जाएगा ए, सांख्य। क्वेश्चन 48 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। किसमें? वैदिक युग में। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। कौन सा? लोहार, लोहारगिरी, जिसको लोहारगिरी भी बोलते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का। आयुर्वेद का हो जाएगा ऋग्वेद, और धनुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद, और गंधर्व वेद का हो जाएगा आपको सामवेद, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का हो जाएगा अर्थवेद। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 61 देखते हैं, क्वेश्चन 61 में है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? किसको कहा जाता है?
दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक, दूसरे मंडल से सातवें मंडल, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, किस वेद में जादुए माया और वशीकरण मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? किस में वर्णन है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में, इसका आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, किसको? श्रेष्ठ वंश को, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, 65 में आर्य भारत में संवतः आए, आर्य भारत में संवतः आए का मध्य एशिया से, किससे? मध्य एशिया से, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 66 देखते हैं, कौन सा वेद अष्टगद रूप में भी रचित है? अष्टगद रूप में रचित है अजुर्वेद, कौन सा है? अजुर्वेद, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो ये आपको अथर्ववेद में, अथर्ववेद में, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? कौन सी थी संस्था? तो इसका हो जाएगा विदत, विदत यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये उत्तर वैदिक काल में आई, कब आई? उत्तर वैदिक काल में, का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, अनुलोम विवाह का अर्थ, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 72 देखते हैं, क्वेश्चन 72 में प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव कहा जाता था जो यानी कि बी, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, 74 देखते हैं, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, 76 का आपको सुमिलित कीजिए, इसमें क्या है? सुमिलित कीजिए, तो शिक्षा का हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, और कल्प सूत्र का हो जाएगा कर्मकांड, और निरुक्त का हो जाएगा शब्द युक्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, 77 में प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, कौन है एक रचनाकार? पाणिनि, कौन है? पाणिनि, यानी का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? स्मृति प्राचीनतम है, तो इसका हो जाएगा मनु स्मृति, किसमें? मनु स्मृति, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, आदि कवि की संज्ञा किससे दी जाती है? आदि कवि का संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये आपको रामायण को, किसको? रामायण को, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण है कौन? मत्स्य पुराण, कौन सा है? मत्स्य पुराण, आंसर हो जाएगा ए, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को, किसको? सरस्वती को, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, जो है आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, कुल या कुटुंब, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 83 का, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति से 2250 सूक्तों की रचना की गई थी, किससे की गई थी? ये
इंद्र से, किससे? इंद्र से। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघन कहा गया? उल्लंघन क्या कहा गया? तो इसका हो जाएगा आपको अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 85 देखते हैं। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया, तो इसका हो जाएगा आपको मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? स्थान प्राप्त था कौन था? पता, प्रजापति को। किसमें? प्रजापति का। आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 देखते हैं। 87 में जैसे आपको राष्ट्रीय यज्ञ का था। राजा के सिंहासन नारोहण से संबंधित यज्ञ। और भी देखते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध क्या? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ का था देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में सूची फर्स्ट और सेकंड साथ सुमिलित कीजिए। तो इसका 88 हो जाएगा आपको पृश्नी, रावी, शतुर्दी, सतलज, अस्किनी, चिनाब और विपाशा व्यास। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। सुमिलित कीजिए तो इसका हो जाएगा आपको सुमिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, देव विवाह, पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, और आपस विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गया और बैल चुकाकर किया गया विवाह, और प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। सुमिलित कीजिए। इसका हो जाएगा आपको ए का हो जाएगा गंधर्व विवाह का प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह का आपको प्रेम विवाह हो जाएगा। और असुर विवाह का होगा कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। और उसके बाद आपको राक्षस विवाह हो जाएगा प्राचित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह का होगा सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 3 छंद में शामिल नहीं है। 3 छंद में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? मातृछंद। कौन सा है? मातृछंद। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मित्रभांड संस्कृत है। गैरवाणी मित्रभांड ओसीपी संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मित्रभांड संस्कृत है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मित्रभांड संस्कृत है, तो इसका आपको हो जाएगा चित्रित घूसर मित्रभांड PGW संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मित्रभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? किस में आया है? तो ये आया आपको भगवानपुर में। कहाँ? भगवानपुर में। इसका आंसर हो जाएगा बी, भगवानपुर में।
क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्य वग योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? गाय के लिए, गाय के लिए, गाय के लिए। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए। इसका हो जाएगा आपको ए का हो जाएगा संग्रहित्र कोषाध्यक्ष, और बी का हो जाएगा भागदूत का कर संग्रहकर्ता, और सी का होगा छता छत्री का प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक सक्षक, और डी का अक्षवाप का हो जाएगा पासे के खेल में राजा का सहायक। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋक्ष्य गोप कहा गया है? किसको कहा गया है? तो ये वरुण को, वरुण को। आंसर हो जाएगा बी, वरुण को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? कौन था? ये था वरुण। वरुण यानी कि आंसर हो जाएगा सी, वरुण था। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। तीन कर्मों यानी पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कर्म कहा गया है? किसे उपकर्म कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि विष्णु, विष्णु को, विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। सुमिलित कीजिए, 102 को सुमिलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, और घोष गो जगत के पिता, और अदिति देवों की महान माता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। आंसर हो जाएगा ए। 104 क्वेश्चन नंबर 104। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, विश्वामित्र यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 देखते हैं। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किससे? ईरान से। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वेद आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? लाक्षणिक विशेषता नहीं है। इसका हो जाएगा वो लोहे के उपयोग से परिचित थे, वो लोहे से उपयोग से परिचित थे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? किसका सूचक है? कुभा या कर्मू, कुभा या कर्मू यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही है। और रीत्य मूलभूत नैतिक विज्ञान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका हो जाएगा आंसर दोनों। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किसने लिया था पक्ष? वीजी तिलक। कौन लिया था? वीजी तिलक। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए का कुभा का हो जाएगा आपको काबुल, और प्रुशनी का हो जाएगा रावी, और सदानीरा का हो जाएगा गंडक, और सतुद्री का हो जाएगा आपको सतलज। इसका आंसर हो जाएगा आपको, आंसर इसका हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। ऋग्वेद में
डैश सूक्त हैं, डैश सूक्त हैं, इसका हो जाएगा आपको 1008 28 1028 है, 1028 आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, प्रमुखतः था कौन था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, सी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे जनक कहा जाता है? महर्षि कनाद को। किसको? महर्षि कनाद को, महर्षि कनाद को। आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्युत माधव से संबंधित ऋषि थे, सबसे संबंधित ऋषि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋषि गौतम रहुगन, ऋषि गौतम रहुगन। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? कौन सा डालता है? सूर्य सूक्त, सूर्य सूक्त, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 116 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको महाभारत, महाभारत आंसर हो जाएगा बी, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? तो ये होगा धूर्त और सुशिक्षित, सुशिक्षित यानी कि आंसर 3, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व का। किसका? भीष्म पर्व का। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंच सके।